जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। आज मैं एक बार फिर देश के सभी पूर्व सैनिकों से, उनके परिवार के सदस्यों से और देश के तमाम संगठनों से यह अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि 17 सितंबर 2023 हुड्डा ग्राउंड, रेवाड़ी, हरियाणा जरूर पहुंचे। दुनिया के लोग हैं, किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। नमस्कार, मैं हूं खुशहाल सिंह परिहार, रिटायर सूबेदार मेजर। विजय पथ यूट्यूब में आप सभी नागरिकों एवं पूर्व सैनिकों का एवं वीर नारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन कई कारणों से 17 सितंबर का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। सबसे पहले आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है और दूसरा यह जन्मदिन देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने इस दुनिया के नवनिर्माण किया, जिनने लंका बनाई, जिनने बहुत सारे शिल्पी लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। साथ ही इसलिए भी ऐतिहासिक है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज से ठीक 10 साल पहले रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड से सैनिकों को उनके सम्मान दिलाने की बात कही थी, जब कि वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में आए थे और प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी घोषणा हो चुकी थी। इन कारणों से यह काफ़ी ऐतिहासिक है और इसलिए भी सैनिकों ने अपने पे पेंशन, ORP और अन्य अधिकारों की मांग के लिए इसी ग्राउंड और इसी दिन का जो आज चुनाव किया है। तो देखिए, सबसे पहले रैली का आह्वान, तैयारियां, लोगों के जाने का जोश और ग्राउंड पर जो कुछ भी हुआ और खास आकर्षण आज के मुख्य हमारे परमवीर चक्रा माननीय कैप्टन योगेंद्र यादव जी, जिनके साथ जूनियर लीडर एकेडमी बरेली में मैंने भी सेवा दी है। मैं उन्हें पर्सनली रूप से जानता भी हूं और बहुत इंस्पायर हूं। उन्होंने आज पूर्व सैनिकों का साथ दिया। उनके दमदार भाषण के कुछ क्लिप इसमें डाल रहा हूं और साथ ही और यह भी बता देता हूं कि आज मैं केवल एक यूट्यूबर नहीं हूं, बल्कि देहरादून के सबसे बड़े संगठन गौरव सेनानी एसोसिएशन का प्रवक्ता भी हूं। लेकिन शारीरिक तकलीफ होने की वजह से मैं ग्राउंड जीरो से नहीं फिल्मा पा रहा हूं और मेरा खुद घुटनों का MRI हुआ है। बहुत तकलीफ है, लेकिन तकलीफ के बाद भी देश का साथ देना चाहिए। कल परेड ग्राउंड में एक सामाजिक मसाल रैली है, जो कि अंकिता हत्याकांड वालों को सजा दिलाने के लिए के मुहिम के लिए है। इसलिए समाज के लिए, सामाजिक कामों के लिए, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के लिए और इसके विकास और जागरूकता के लिए जो कुछ भी मुझसे या सैनिकों से बन पड़ता है, उसमें हमारे सैनिक बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसलिए कल जरूर भूतपूर्व सैनिकों से, जो देहरादून आसपास उत्तराखंड के आसपास के जितने भी भूतपूर्व सैनिक और नागरिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल शाम 5 बजे परेड ग्राउंड में जरूर पधारें। वहाँ पर एक मसाल जलाई जाएगी, मसाल के द्वारा सरकार को चेताया जाएगा और वहाँ पर जरूर पहुँचें। सभी सैनिकों से आग्रह किया जाता है कि सामाजिक न्यायों में भी समाज का साथ जरूर दें। और देखिए आज के मुख्य अंश। पूरी यहाँ पर आ चुकी है। जो भी पूर्व सैनिक हमारे बाहर से भारतवर्ष के आज आएंगे, उनके स्वागत के लिए हमारी पूरी रेवाड़ी की टीम तैयार है और एक शानदार पंडाल का, टेंट की, बैठने की एक व्यवस्था हमने की है और हमारी टीम ने बड़े जोश के, होश के साथ काम किया है और हम धन्यवाद करेंगे कि जिसने टेंट लगाया है, एक नंबर का शानदार, और जो हमारी साउंड वाले भाई हैं, एक नंबर की साउंड लगाई है। पूरी व्यवस्था हमारी बहुत शानदार है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक आज आए और रेवाड़ी शहर जय माता की जयकारे से
भारत माता की जय से, वंदे मातरम से, सैनिक एकता जिंदाबाद के नारे से पूरा शहर हमारा रेवाड़ी गूंज उठे। हम इन सभी मांगों को लेकर के आज हम यहाँ जींद से कूच कर रहे हैं और ऐतिहासिक रैली जो रेवाड़ी में होने वाली है उसका हम एक भाग बनने जा रहे हैं ताकि एक सरकार के कानों पे जोर रहे एक भारतीय सैनिक भी हो सकती है। सर, गर्व है आपके देश सेवा, निडरता, निष्ठा और आत्मविश्वास पर। धन्य है आप और धन्य हो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और वह देश जहाँ आपने जन्म लिया है। अगर घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया और ऐसा करने वाले कारगिल हीरो मेजर योगेंद्र सिंह यादव का ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है। दुनिया के लोग हैं, किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टियां और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इस जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, न हम कहते भी, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती नहीं है कि मैं ऑफिसर के जाकर के लगूंगी या जेसीओज के जाके लगूंगी या मैं जवान के जाकर के लगूंगी। वो इस देश के सैनिक को जाकर के लगती है। हर ऑफिसर से लेकर के जेसीओ जवान बराबर शहादत देता है। जब वो शहादत बराबर की है, लहू बराबर का बहाया जाता है। जब हम सर्दियों के क्षेत्र में डिप्लॉयड होते हैं तो वहां का वेतन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्या कंधे पर स्टार लगाने वालों को ज्यादा सर्दी लगती? बहुत अच्छे। भारत माता की। देखा
और यहाँ तो पॉलिटिशियंस ने हमारी शहादतों को भी बंटवारा करना शुरू कर दिया कि अफसर मरेगा 5 लाख, जेसीओ मरेगा 2.5 लाख और जवान मरेगा 2 लाख। ये कौन सा देश है? ये कौन सा न्याय है? ये कौन से पॉलिटिशियंस की सोच में है? क्योंकि आप लोगों की जो पॉलिटिशियंस की सोच होती है ना, कि ये कहते हैं अरे जवान है, मरने के लिए तो है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जवान मरने के लिए नहीं, मारने के लिए है। भारत माता की। जब ये दुश्मनों के सरों को मूली गाजर की तरह काटते हैं ना, तभी इस देश की आजादी सुरक्षित होती है। तभी